निकाल ले, लेफ्ट पे निकाल ले। ये तो ये सिंपल कंसेप्ट होते हैं क्योंकि थोड़ा सा बाकी डेट, डे, मंथ, ईयर, डेट और नेटवर्क डेज तो सर एक बार को बताना। और वो बताना ना कि हम बीच का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव। हाँ वो है। मेरे को लगा कि इसमें ये भी, मेरे को ये भी, मेरे को लगा इसमें ये भी यूज होगा जो आपने बताया। नहीं नहीं या उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड निकाल के तब। नहीं नहीं इसके अंदर नहीं होगा ये। आपका बैच कोड क्या था? TNDA 103। TNDA 103 है। ठीक है सर वो यूट्यूब पे मैं देख रहा था, हम्म। और बैचेस आते बट TNDA। हाँ वो अभी आपके वाला आए नहीं, आपके वाले इसलिए लिंक्स एक्टिव है। अगर आपके वाले सारे लिंक्स एक्टिव हैं अभी। अच्छा वो लिंक्स एक्टिव नहीं है सारे, है ना? वही कह रहा हूँ कि जब तक यूट्यूब पे नहीं डल रहा है तब तक लिंक एक्टिव रहेंगे, एक बार डल गया फिर लिंक डीएक्टिवेट हो जाते हैं। नहीं नहीं वो एक्चुअली थोड़ा सा डिले चल रहा है यूट्यूब पे डलने वाले उसमें, तो डोंट वरी, जब तक डलता नहीं है तो लिंक एक्टिवेट रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पहले वाला चीज करा देते हैं जो जो आपको करनी है ना, फिर आगे चलेंगे। या सिर्फ प्रैक्टिस क्लास ही रख ले, पुरानी वाली चीज रिवाइज कर लेते हैं, है ना? ठीक है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन था हमारे पास वो करते हैं, ठीक है? सॉरी देखो ये मेरे पास डेटा ऑन नहीं है, एसी चलाना है, एक मिनट रिमोट लेके आता हूँ। नहीं नहीं वो मेरे को बोल दिया करो, रिमोट एक्चुअली मेरे कैबिन में होता है ना इसको। चलो देखो, अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए ईयर्स एंड क्वार्टर्स। एक ईयर चाहिए, हाँ ऑन कर लो ना, ठीक है? मेरे को चाहिए ईयर्स और क्वार्टर्स और उनकी सेल्स। सेल्स और ये तो निकाला था, वो वाला तो कंसेप्ट हमने कर लिया था। हाँ हमें एक्चुअली अभी ईयर्स क्वार्टर्स और सेल्स चाहिए, क्योंकि सेल्स में पहले वाला तो यूज कर नहीं सकता, दोबारा कर निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं ना दो कॉलम बनाता हूँ। मैं एक कॉलम बनाता हूँ ईयर का, ठीक है? इस हाँ एक मंथ का बनाएंगे, बट ईयर वाले में अभी फॉर्मुला डालते हैं पहले, ठीक है? फॉर्मुला तो इसका तो पता ही है आपको, सिंपली इक्वल टू ईयर, जिसके अंदर मैं ऑर्डर डेट दे दूंगा। तो ये रहा ऑर्डर डेट, ये दे दिया मैंने, इंटर, सब मेरे ईयर्स निकल गए, ठीक है? एक सिमिलरली मैं बना लेता हूँ मंथ का, ठीक है? मंथ के अंदर मैं इक्वल टू मंथ दे दूंगा, ठीक है? और इसके अंदर भी वही ऑर्डर डेट, है ना? ऑर्डर डेट, बस इंटर, फिर बस सारे मंथ्स आ गए, ठीक है? अब इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो ईयर तो मेरे पास है ही, है ना? व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे ना एक क्वार्टर्स का भी बनाता हूँ, ठीक है? तो आई विल डू क्वार्टर, ठीक है? कैलकुलेशन में मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, अगर हर एक मंथ को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, मंथ नंबर को 3 से डिवाइड कर दूं, तो जो मंथ्स है 3, 6, 9 एंड 12, तो 1, 2, 3, 4 आ जाएगा उसके लिए, है ना? बाकी जो बचे हुए मंथ है उसमें पॉइंट्स में आएगा, उन पे मैं लगा दूंगा राउंड अप। राउंड अप बताया था कि भाई 1.1 भी 2 होगा, 1.9 भी 2 होगा। तो मान लो अगर 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ रहा है नंबर, तो 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग 3 हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग 4 हो जाएगा। और 4 से ऊपर आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मंथ 12 ही होते हैं, 3 4 12 होता है, तो 4 इज द कैप, 4 क्वार्टर्स निकल जाएंगे। समझ आया कैसे क्या किया हमने?
सही सही। लगाते हैं देखो, लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉन्कैट ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, मतलब मैं प्रॉपरली लिख रहा हूँ, आपको कॉन्कैट लगाना नेसेसरी नहीं है, मैं बस प्रॉपरली लिखने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ना क्योंकि Q1 Q2 इस तरीके से प्रॉपर लिखूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने Q लगा दिया। अब इसके बाद मेरे को नंबर चाहिए, नंबर के लिए आई विल डू राउंड अप, इसके अंदर दिस डिवाइड बाय 3 कॉमा 0, मतलब पॉइंट के बाद मेरे को कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है, तो एंटर किया, क्वार्टर्स आ गए देखो। ठीक है, सारे क्वार्टर्स कैलकुलेट हो गए बढ़िया तरीके से। राइट, क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को 2016 के Q1 2016 मतलब हर एक का क्वार्टर के हिसाब से सेल चाहिए, वो हम अलग से करते हैं। तो मैं सबसे पहले ईयर्स निकालता हूँ। ठीक है, तो ईयर्स नहीं निकालते, एक काम करते हैं इसमें, रुकना, यूनिक के फॉर्मूला में यूनिक नहीं लगा सकते ना, इसमें यूनिक नहीं लगा सकते। हाँ, एक काम करते हैं ना, तो वी विल डू इक्वल टू यूनिक, और मैं यूनिक लगा देता हूँ ऑर्डर्स में से। ठीक है, ईयर्स पर, ईयर पर जैसे पिछली बार किया था, बस यूनिक ईयर्स आ गए। अब हर एक ईयर के अंदर क्वार्टर्स होंगे, चार चार क्वार्टर है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यूनिक क्वार्टर्स निकाल लेता हूँ। क्वार्टर्स तो मेरे को पता ही है, वी हैव Q1 Q2 Q3 एंड Q4, क्वार्टर्स तो पता ही है मेरे को, ये मैंने निकाल लिया, क्योंकि क्वार्टर तो हर एक ईयर में स्टार ही होंगे। अब 2016 का Q1, तो यहाँ पे उसकी सेल्स लगानी है हमें। ठीक है, so what we will do is we will use sum if। ठीक है, अब रेंज जिसके अंदर मेरे को चेक करना है, ठीक है, नहीं ये नहीं कर सकते ना हम, इसके अंदर सम इफ्स यूज करते हैं, हमें मल्टीपल वो चाहिए ना, मल्टीपल वो चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो सम रेंज की हमें किस नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, तो वी विल डू ऑर्डर्स में से सेल, तो ऑर्डर्स में से सेल्स। ठीक है, और यार मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, सो मे बी गलत हो तो हम फिर चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ, अब इसमें देना मेरे को क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, मेरे को क्या करना है, जो ऑर्डर्स है इसमें से ईयर, ईयर ना, हाँ, शुड बी इक्वल टू, नहीं, रेंज नहीं है, ऑर्डर्स में से ईयर। ठीक है, क्राइटेरिया 1 दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया 2, तो अगेन ऑर्डर्स में से इस बार मेरे को लेना क्वार्टर। ठीक है, ऑर्डर्स में जो क्वार्टर है दिस शुड बी इक्वल टू दिस। समझ आया? एंटर, ये मेरी सेल्स आ गई 2016 के Q1 की। मतलब 3 महीने, हाँ 3 महीने की हमारी ये सेल होगी 2016। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। अब इसको मैं ऐसे फिल कर देता हूँ, कंट्रोल डी करके, और ये उसमें इसी पर, अच्छा ये ऊपर वाले को देख रहा है ना। हाँ, हमें इस, एक मिनट, एक काम करते हैं, ये वो देने की जगह पे यहाँ पे ना हम एक्चुअली मैन्युअली Q1 लिख देते हैं, ज्यादा बेटर हमारा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, किया, नंबर सेम ही आ रहा है यहाँ पे तो, बट इससे क्या होगा, कंट्रोल डी जब मैं करूंगा, ये हर एक साल की Q1 की सेल्स कैलकुलेट करके दे देगा मेरे को। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ये मेरा मंथ पे सैलरी, अच्छा मैंने
इसको ना एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, इनको मैं क्लियर कर दूंगा। ये ना मेरे को ये थोड़ा सा सेंस बनाता हुआ कम लग रहा है, ठीक है। तो वी विल डू कि मेरे को पता लग गया 2016 है, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्वार्टर लिखने की जगह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। 2016 Q1, 2016 Q2, ठीक है। तो अगर मैं ये एंड इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूं, 2016 का हो गया, ठीक है। आई थिंक एक्सेल इंटेलिजेंस में इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि ये ले लेगा। नहीं है, ठीक है। तो विल डू 2017 Q1, और अब अगर मैं इसको Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ये करूँगा। इसको पैटर्न नहीं मिल पा रहा है ना, ठीक है। इसको और फिल कर लेते हैं। सो 2017 Q2, ओके। ऐसे नहीं होगा, ये वाला ड्रैग करना पड़ेगा हमें। इसका द पॉइंट इज कि हमें एक्चुअली इसका वो बनाना है ना, इन द एंड ग्राफ। Yes, sir. तो हमें इस तरीके से डेटा चाहिएगा ना, तो लाइंस में, तभी तो हम ग्रोथ देख पाएंगे। हाँ, सर एक क्वार्टर वो पार्टिकुलर आता क्वार्टर में यहाँ पे अच्छा ये ठीक है। दोबारा दिखाना तो दोबारा बता देना, मैं एक बार इतने 15 है ना, तो विल डू अब बिल्ड करते हैं। मैंने इसका मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि यूनिक ईयर्स तो निकाल ही लिया मैंने, मेरे पास लिस्ट आ गई पूरे ईयर्स की, ठीक है। मैंने बिल्ड कर ली। अब फॉर्मूला बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने फॉर्मूला कॉपी किया था वही यहाँ पे डालता हूँ सबसे पहले, ये वाला, ठीक है। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी। अब देखो ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होगा, तो ध्यान से देखना, ठीक है। हेलो मैम, श्योर श्योर, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर में सेल चाहिए, ऑर्डर में से ईयर शुड बी इक्वल टू नॉट Z3। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, देखो ईयर हमेशा 4 डिजिट का होगा, क्वार्टर लास्ट से 2 ही डिजिट होंगे, है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें लगा देंगे हम लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में इसमें से मेरे को कितने चाहिए, 4 डिजिट, ठीक है। और क्वार्टर के लिए यहाँ से मैं लगा दूंगा राइट, ठीक है। राइट से
इसमें से मेरे को चाहिए 2 डिजिट, ठीक है। हाँ, मेरे को क्योंकि क्वार्टर में कंपेयर करना था ना यहाँ पे, तो मैंने Q2 देख लिया और यहाँ पे ईयर में करना था, लेफ्ट से 4 में ईयर ले लिया, ठीक है। अब आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको अगर फिल कर लें, कंट्रोल डी, ठीक है, मेरे पास सारी सेल्स आ गई, ठीक है। अब देखो इसको वेरीफाई करने का तो क्या तरीका है कि हमने ये कैलकुलेशन सही किया है नहीं की है। मैं सीधा सम का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले, ठीक है। इसके ऊपर मैंने सम का फॉर्मूला लगाया, मेरे पास एक नंबर आया, ठीक है। अब ये जो नंबर है मेरी टोटल सेल्स के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल टू सम, और इसमें से ऑर्डर्स में से सेल्स, मतलब वैसे तो एक ही में वो लगा कर भी देख सकता था, बट मैं अलग अलग भी करके देख सकता हूँ, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो हमारा हमने कैलकुलेशन एकदम सही करी है, हमारा डेटा एकदम सही प्रिपेयर हो गया है ना, ठीक है। अब ये वाला कर लेना, हमारा डेटा यहाँ पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। क्वार्टर्स वाला आपने किया, एक बार सर मेरा गलत हो गया। क्वार्टर्स वाला एक काम करता हूँ, मैंने पूरा वाला पूरा कर देता हूँ, फिर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुला देख देख के करते रहना, ठीक है। अब मेरे को इसके ऊपर डेटा टेबल डालना है, टेबल कह रहा हूँ सॉरी, ग्राफ डालना है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लूंगा और देखते हैं अगर एक्सेल ऑटोमेटिकली सही से उठा पाता है इसे या नहीं, ठीक है। एंड इसमें इंसर्ट पे जाके आई पुट अ लाइन चार्ट, 24 into एकदम सही उठा रहा है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से उठाया उसने, ठीक है सर। राइट। इसको कर देते हैं साइट, हमारा ये चार्ट एकदम सही बना है, ठीक है। अब बताओ क्या दिखाना है आपको, क्वार्टर का फॉर्मूला दिख रहा है या थोड़ा जूम करूं, सही, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम बेसिकली ये वाला पार्ट करते हैं। अरे मैंने मीटिंग में स्क्रीन नहीं शेयर कर रखी, अभी कर देते हैं। Not bad.
मैं फोन लगा रहा हूँ तो बहुत सारे नंबर आते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? जैसे लगाओ, एक फॉर्मूला लगा के दिखाओ मेरे को। एंटर करो। हाँ हाँ, सब एंटर नहीं किया। ये क्या किया है आपने? ठीक है, इशू भी नहीं किया, ये क्या इशू है? एक दूसरे अच्छा, नहीं, आई गॉट इट। हमने पूरा मंथ का कॉलम उठा लिया ना एक ही फॉर्मूला में। हमें मंथ का कॉलम नहीं उठाना है। लेकिन देखते हैं। हाँ, वो एट द रेट मंथ होता है मेरे फॉर्मूला में। एट द रेट मंथ था आपके में, वो डबल ब्रैकेट से। तो वो उसने पूरे पूरे मंथ के सारे वो कैलकुलेट करके हर एक उसमें डाल दिए। हाँ, आप एट द रेट मंथ करके सिलेक्ट कर सकते हो, वरना इस पर क्लिक भी कर सकते हो आप। वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है उसको। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब ये तो मैंने मैन्युअली ही लिखा हुआ है, यानी ये वाली एंट्रीज तो मैन्युअली करी हुई है ना? हाँ, वो आप मैन्युअली कर लो, फिर सम इफ्स वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं सम इफ वाला दिखाई देता हूँ। ये है सम इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, आप पहले मैन्युअल एंट्री कर लेना।
एक मिनट, इन मैनुअल एंट्रीज की जगह भी व्हाट वी कैन डू इज एक चीज और कर सकते हैं। अगर मैं देखो इतनी सारी मैनुअल एंट्री करने की जगह मेरे अभी दिमाग में आया, वी कैन डू दिस। देखो यहाँ पे ईयर क्यू के नाम से एक नया वो डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इक्वल टू कॉन्कैट लगाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट वन विल बी दिस, सॉरी नहीं, टेक्स्ट वन विल बी दिस एंड टेक्स्ट टू विल बी दिस। आ गया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दूंगा यूनिक का, यूनिक ऑर्डर्स में से ईयर क्यू, ये लगा दूंगा ना इस पे। हो गया ना। ये वैसे सॉर्टेड नहीं है, इस पे सॉर्ट भी लगा देते हैं साथ में, तो सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट भी हो गया। तो सर उससे पहले वाले से इजी हो गए। क्या? हाँ वही कह रहा हूँ, पहले वाले से बता तो इजी हो गया। हाँ वही तो, कि तब मेरे को दिमाग में नहीं आया ना हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि भाई इन दोनों को कॉन्कैट करके यहाँ पे एक ईयर क्यू के नाम से नया वो कॉलम बना लिया, उसमें से यूनिक वैल्यूज निकाल के सॉर्ट कर दिया, है ना। ये सिंपल है। तो ये वाला फॉर्मूला लिखा ना ईयर क्यू का, या ये तो समझ आया गेस, है ना। यहाँ पे ये यूनिक और सॉर्ट ही लगा है जैसे हम ऑलरेडी लगाते आ रहे हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, वैसे आई गेस आपको समझ आ गया होगा ये वाला भी। ठीक है, कर लेना एक बार आप। तो आज की क्लास आई गेस ये वाली रहेगी, ठीक है। आपको एक मिनट में दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसने आप पहले वाला कर लो, तो फॉर्म में भी आओगे मैं दिखा देता हूँ, ठीक। हम्म, तो उसमें आपने सॉर्ट करा तो इसमें कॉन्कैट कॉन्कैट में सॉर्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे कैसे सॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे तो कॉन्कैट कर रहे हैं, तो वो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे सॉर्ट लगा दूंगा तो इस कॉलम में कैसे सॉर्ट करेगा वो, करेंगे पॉइंट ना। सॉर्ट करने के लिए तो उसे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है हमारे पास, हर एक उसमें मल्टीपल वैल्यूज है ही नहीं, इस वजह से हम सॉर्ट नहीं कर सकते उसे। Sorry. तो ये इसमें तो बस यूनिक एंड शॉर्ट लगाया मैंने, शॉर्ट यूनिक है तो जैसे बेसिकली लगाते हैं। हाँ? तीन शीट्स कर रखी है। अच्छा, वो शीट से ऑर्डर ऑर्डर 3 और निकल आ गया शीट का, तो फिर उसमें नहीं वो बनानी पड़ती। हाँ समझ गया मैं।
अब हर एक क्लास का अलग रिकॉर्ड रखते हाँ, हो। मतलब उसे कि बना के रख लो इसलिए। गॉट इट, गॉट इट। यस कर दो, करेक्शन कर दो। ये लो, अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो, सम इफ्स का लास्ट। कंफ्यूजिंग हो रहा है। चेक करो क्या इश्यू आ रहा है। हो गया, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। हाँ, मतलब पूरे में या तो ट्रैक कर लो या कंट्रोल डी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। हो गया, ठीक है। इसका बस ग्राफ प्लॉट कर लो। ग्राफ तो प्लॉट कर लोगे, समझ आई चीजें, कोई डाउट? ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना? ठीक है, तो फिर आज के लिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करने का तो टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिवटिंग का।
हम पिवट चार्ट्स, पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट चार्ट एंड पिवट चार्ट एनालिसिस, ये 4 टॉपिक आते हैं इसके अंदर। नहीं उसके बाद एक्सेल के अंदर बहुत सारा कुछ बचा है। पिवटिंग के बाद हम एनालिसिस पे जाते हैं, मल्टीपल एनालिसिस वगैरह पे। उसके बाद फिर हम अपना एड-इन्स के ऊपर जाते हैं, फिर पावर टूल्स आते हैं, फिर वीबी आता है, मैक्रोज आते हैं, काफी कुछ आता है। हाँ जी। जैसे एक तो हमने कैसे सारी चीज बनाना, उसके रूल्स जैसे बनाते हैं हम, रूल कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बता दो सही सब कुछ। न्यूरल तो वो बताते है, मैं समझा नहीं आप से कैसे न्यूरल बना सकते हैं। न्यूरल इन द सेंस। जैसे हम सामने चीज लगाते हैं ना, हाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कि मैं वो अपना फॉर्मूला लिखूं, तो जो जो चीजें मुझे चाहिए वो रेड ब्लैक, ये तो अलग अलग चीजें हैं। आप कोई एग्जांपल दो मेरे को, क्या पूछना चाहते हो आप? एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है ना, तो न्यूरल वाला बताया था। जैसे हम न्यूरल से कर सके। हाँ तो वही तो बताया मैंने आपको न्यूरल लगाना। वो उसमें न्यूरल वाला बताया नहीं बताया? अरे रह गया होगा। कलर स्केल्स और वो बता के छोड़ दिया मैंने। अरे सॉरी एक्चुअली न्यूरल लगाना होता है वो। एक डेटा ले लेते हैं छोटा सा, रफ एक डेटा बना लेता हूँ। लेट्स से मैं ना कुछ नंबर से ले लेता हूँ। 34, 56, 23, 78, 67, 98, 9, 23। ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें सिंबल हम क्या करते हैं, एक एक का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, if this is greater than, let's say, 50, so it will be pass, else fail। ये तो मैंने बताया होगा आई गेस, ये बताया था ना, यही कर लिया मैंने, फेल आया इसमें। अब इसी को मैं if this equal this, हाँ बट टेक्स्ट में आप कंपेयर थोड़ा कर पाओगे बड़ा या छोटा। हाँ लोकेशन, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, और दिल्ली में सब मेरे को, अगर मैं 10 वो के आपके वो है कुछ भी प्लेस है या जो भी है। हाँ ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो जैसे उसमें 11 दिल्ली का वो डालूं, जैसे ओके, डालूं तो वो जैसे रेड है वो रेड ही रहे, जैसे रेड होता है दिल्ली के रेड। मैं आपकी बात एक बार पहले ये वाला बता देता हूँ, उसके बाद फिर उसको करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके ऊपर ना मैं चाहता हूँ कि फेल रेड से हो जाए, पास ग्रीन से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट वी डू इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे ना न्यू रूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रूल्स आते हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, कि भाई सारे सेल्स को उनकी वैल्यू के ऊपर बेस कर दो, या फॉर्मेट सेल ओनली दैट, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, कि भाई एक सेल में ये हो तो ये कर दो, ये हो तो ये कर दो। ठीक है, ऐसे अलग अलग रूल्स है। ठीक है, हमें चाहिए फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स। ठीक है, कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बेसिस पे मैं फॉर्मेटिंग करूंगा उसकी। ठीक है, क्या करूंगा कि भाई सेल वैल्यू, अगर नंबर वगैरह होता तो मैं बिटवीन वगैरह भी यूज कर सकता था, बट आई विल डू इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू अगर पास है। एक मिनट में, सिर्फ मैंने एक सिलेक्ट किया सारी, मेरे को सारे सिलेक्ट करने हैं। हाँ भाई, न्यू रूल पे जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्मेट ओनली सेल डॉट कंटेन सेल वैल्यू इक्वल टू पास, इसको फॉर्मेट करूंगा यहाँ से। ठीक है, कलर जो ये देखो ये वाला ना फॉन्ट कलर है, अगर आपको सेल का कलर चेंज करना है तो आप फिल से कर सकते हो। ठीक है, मैं फॉन्ट का कलर ग्रीन कर दूंगा पास वालों के लिए, तो दिस वाला ग्रीन या ये वाला ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ओके किया, मैं यहाँ पे ओके करूंगा, देखो पास वाले ग्रीन हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल बनाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स वैल्यू इक्वल टू फेल। ठीक है, और फॉर्मेट कर दूंगा इसे कलर रेड। ठीक है, ओके ओके, रेड हो। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लो ये जो पर्सन है इसके नंबर मैंने 58 कर दिए, तो ये पास हो जाएगा, ग्रीन से लिखा आएगा। अब जैसे ये ना ऐसे ही मैंने टेक्स्ट में देखा वैसे उसमें भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मैं बस ना आपकी बात नहीं समझ पा रहा, आप एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हो।
ठीक है, नीचे करके देख लेते हैं। कुछ भी दिल्ली लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो? दिल्ली का एक सेट है, अगर वो हाँ, दूसरे दिल्ली भी करना हो अ- कोलकाता की, अच्छा, तो जो जैसे दिल्ली रेड है, हाँ, कोलकाता ग्रीन है, और मुंबई कुछ भी ऑरेंज है, पिंक है, ऑरेंज है, ठीक ठीक है। है। तो अगर मैं जैसे दिल्ली में रेड कर रखा है, हाँ, दूसरे जो दिल्ली दूसरी लिखोगे, वैल्यू एंटर मार दिल्ली लिखो तो वो रेड अच्छा, हाँ हाँ, इजीली। देखो, मैं सिर्फ दिल्ली का करके दिखाता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। मैंने जैसे ये सारे सेलेक्ट किए, मैं बस ये मान लो ये सारे सेल है, इसके अंदर वैल्यूज डालूंगा, सिंपल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, ठीक है। अब इक्वल टू दिल्ली कर दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट में दिल्ली को लेट से मैं ऑरेंज बना देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज कर दिया, ओके, ओके किया, ओके किया, दिल्ली ऑरेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे भी अगर दिल्ली लिख दूं, ऑटोमेटिकली ऑरेंज हो जाएगा। मुंबई की जगह अगर मैं दिल्ली कर दूं, ऑटोमेटिकली ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं कोलकाता को कोई कलर असाइन कर देता तो वो कोलकाता के हिसाब से भी चेंज होता रहता। इस तरीके से रूल्स बनते हैं। हाँ। नहीं नहीं, समझ गया। और मेरे को एक्चुअली आपकी बात नहीं समझ आ रही थी, आप कहना क्या चाह रहे हो? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म, हम्म, फुल सब पे भी लग जाएगा, बिल्कुल। हाँ, डेटा में ऐसे होते हैं, बड़े इश्यूज बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल, नहीं नहीं, समझ गया मैं आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं, जो भी इशू है, जो भी आपका क्यूरियोसिटी हो, आराम से पूछो। मेरा काम ही आपकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना। ठीक है, समझ आया ये? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, ठीक है। तो कल मिलते हैं, कल पे वेटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू। मॉर्निंग क्लास में एक्सेल ही कंटिन्यू करोगे अगर आप, तो हमारे पास, यार, मॉर्निंग में बैच तो कोई भी नहीं हो पाएगा। मैं मैक्सिमम आपको जो शेड्यूल कर सकता हूँ ना, वो या तो मैं 1 से 2 शेड्यूल कर सकता हूँ, हाँ, या फिर आपका शेड्यूल कर सकता हूँ मैं 3 से 4, ये 2 टाइमिंग अभी अवेलेबल है, ठीक है। बट ये ना पैरेलल टाइमिंग नहीं हो पाएगा कि भाई अगर आप 5 बजे भी आना चाहते हो तो उसमें भी आना चाहते हो, दोनों में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। हाँ, एक ही टाइम रहेगा ना, हाँ, क्योंकि फिर मैं वो वाला बैच यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा ना। एक बार ये थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, क्लास तो यहीं बंद कर दे, क्लास करो, ठीक है।